हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चाय बनाने के साथ। और चाय बनाते जा रहे हैं, उसके साथ ही हम तैयारी करते जा रहे हैं सब्जी बनाने की, क्योंकि आज सब्जी में बनेगी कुर्थी की सब्जी। और आप लोगों को पहले की वीडियो हमने दिखाया भी था कि हमारे खेतों में जो है थोड़ी बहुत सब्जियां लगा ली जाती हैं, तो वही खेतों से जो है ताजी ताजी सब्जियां आती हैं बनने के लिए। तो आज आई थी तो वही हम तोड़ रहे थे। और इस सब्जी को तोड़ने में ना थोड़ा सा समय लगता है, इसको तैयार करने में, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से रेसे होते हैं, उसको भी निकालना होता है। और छोटी छोटी सी फली होती है, तो तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम पहले ही लग गए हैं। तो चाय हमारी बन चुकी थी, सब लोगों ने पी ली है। अब इसी के साथ हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी सी दाल भी बनेगी, क्योंकि सब्जी थोड़ी कम लग रही थी, तो दाल भी बनेगी, वो बाद में बनाएंगे। पहले सब्जी और रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर चारू ये देखिए डिब्बे हमको दे रही हैं, और आज इन्होंने जिद की है कि आज खाना हम बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मनाया है, तब जाकर मानी है कि चलो अच्छा खाना नहीं बनाते तो तुमको हम डिब्बे देते जाएंगे, सामान देते जाएंगे, तब तुम खाना बना लेना। तो बहुत ज़्यादा जिद करती हैं हर चीज़ की, और जब घर पे कोई नहीं होता तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करती हैं। तो यहाँ पर दूर खड़ा कर दिया है इनको कि जब तक हम सब्जी बनाएंगे तब तक तुम दूर खड़ी रहो। और इस समय तो सब्जियां महंगी चल रही हैं, लेकिन खेतों में होती हैं तो पता नहीं चलता है। और कुर्थी की सब्जी सूखी सूखी बनाओ ना तो अच्छी लगती है खाने में, दाल के साथ ऐसे भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी है और इनकी बातें चलती रहती है। और अभी इनको ब्रश भी कराना है, उसके बाद इनको थोड़ा बहुत खिला पिला देंगे तो ये खेला करेंगी। और बाहर किसी को देखा कोई आ रहा है तो दौड़ते हुए उनके पास गई हैं। और सब्जी हमारी बन ही रही थी, तब तक हमने आटा भी लगा के रख दिया है, और इसी के साथ रोटी भी बनाते जाएंगे। उधर सब्जी हमारी बनती जाएगी और इधर हमारी रोटी भी बनती जाएंगी। तो क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है, इसीलिए थोड़ा काम और भी जल्दी हो रहे हैं। लेकिन वैसे भी गाँव में खाना थोड़ा जल्दी ही बन जाता है, सुबह ही बन जाता है, क्योंकि घरों से लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो खाना सुबह बनाना जरूरी होता है। लेकर भी जाते हैं, खाकर भी जाते हैं। तो सुबह खाना बन जाता है, उसके बाद सीधा फिर शाम ही को बनता है। तो यहाँ पर हमारा बस खाना बनने ही वाला है, और दाल रहेगी तो उसको बाद में रख देंगे। तब तक सारे काम करेंगे तो हमारे दाल चावल जो है बन जाएंगे। और उसके बाद हो गई है तैयारी कहीं जाने की, खाना हमारा पूरा बन चुका है। तो ये देखिए मोहल्ले की टोली निकल कर आ गई है बाहर। और ये देखिए भारत के गांव की खूबसूरती, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आकर। और सावन में तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, और इतना अच्छा लग रहा था जितना अच्छा शायद पार्क में भी नहीं लगता होगा किसी। और शहरों की चकाचौंध से दूर, शोर शराबे से दूर, और गांव में भी ऐसा नहीं होता है कि शोर शराबा नहीं होता, लेकिन ये गांव के बाहर का नज़ारा है, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। और हम लोग आए थे अपने खेत, और ये खेत जो है गांव के बाहर है, तो बहुत दूर पड़ता है, तो ज़्यादा तो नहीं आ पाते हैं, कभी कभी ही आ पाते हैं। और हम लोग आए थे खजूर के चक्कर में, खजूर खाने का मन था सबका, तो हम लोगों ने सोचा शायद पकने लगी हो। लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को मिल गई है ये पकी पकी जामुन। और बारिश के बाद ना बिल्कुल काली काली सी पकी पकी सी हो गई थी, और खाने में बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आप लोगों को एक और जामुन दिखाते हैं। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी जामुन होती है, और ये सावन भादों में ही होती है। और हम लोगों के यहाँ कहा जाता है भादो वाली जामुन। तो इनका सीजन अब आया है, वो वाली जामुन का तो सीजन चला गया है, कभी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन इनका जो है अब सीजन आया है। तो ये देखिए पूरे पेड़ में काली काली जामुन बस लगी हुई है। तो यहाँ पर हो गई है जामुन तोड़ने की तैयारी, और एक कपड़ा जो है पकड़ लिया गया है, ताकि जब जामुन नीचे गिरे तो वो फूटे ना। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में, जैसे अंगूर नहीं होते काले वाले, वैसे लग रही थी। और दोस्तों इतनी ज़्यादा पक गई थी ना कि डंडा एक मारो कितनी ज़्यादा गिरती थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि समूची ही मिल जाए तब तो अच्छा है, वरना नीचे गिर जाती हैं तो फूट जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक गई हैं। और ये देखिए ज़मीन में सिर्फ जामुन ही जामुन दिख रही थी, और ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं।
और धूप कहीं भी नहीं दिख रही क्योंकि अभी ये सुबह ही है, सुबह के 8 बज रहे हैं और 8 बजे सारे काम करके हम आ गए थे। सारे तो नहीं हुए हैं, सिर्फ़ खाना ही बना है। तो जामुन हम लोगों ने तोड़ ली है, उसके बाद चाची ने जो है लकड़ियाँ भी बीन ली थी। तो गाँव में तो ऐसे ही इंतज़ाम होता है खाना बनाने का, जिनके यहाँ गैस नहीं होती है या जिनके यहाँ चूल्हे पे बनता है खाना, तो ऐसे ही लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जंगल में जाकर, बाग में जाकर। तब कहीं जाकर चूल्हे पर बन पाता है खाना गाँव में। और ये दृश्य देखिए कितना ही मनोहारी दृश्य है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इतना बड़ा डंडा लेकर चल दिए हैं किसकी तलाश में? खजूर की तलाश में, क्योंकि यहाँ पर खजूर बहुत ज़्यादा होती है। बस देखना ये है कि अभी पकी हैं कि नहीं पकी हैं। वैसे जिधर नज़र डालो उधर तो सब सिर्फ जो है खजूर ही खजूर दिखती हैं। और यहाँ पर ननद जी को जो है मिल रहे हैं आम, क्योंकि सुबह का समय है तो पेड़ों के नीचे आम गिरे पड़े हुए मिल जाते हैं। तो चारू हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं देखकर। और गांव में तो अभी सीजन जा रहा है सारी चीज़ों का, आम है, जामुन है, तो अभी तो ये धीरे धीरे करके सीजन इनका चला जाएगा। और इसके बाद जो है अमरूद का सीजन आएगा, तो कुछ ना कुछ खाने पीने को जो है मिलता रहता है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं खजूर के पेड़ के पास, और यहाँ पर ये देखिए लगी तो दिख रही थी कि पकी पकी लगी हैं, अभी तोड़ने के बाद पता चलेगा। और इसीलिए इतना बड़ा डंडा लेकर भी आए थे, क्योंकि छोटे डंडे से तो ये मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि खजूर का पेड़ जो है तो काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा जो है गुच्छा ही निकल आया है। तो अभी इसमें 2-4 ही पकी मिली थी, बाकी अभी कच्ची है, तो इनको घर पे रख देंगे तो अपने आप से पक जाएंगी। तो किसके-किसके यहाँ पर होते हैं ये खजूर, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आप लोग के यहाँ खजूर होते हैं कि नहीं होते हैं। फिलहाल हमारे मायके में तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन यहाँ जिधर भी नज़र डालिए उधर आपको खजूर के जो है पेड़ देखने को मिल जाएँगे। और उसके बाद ये है दोपहर का समय, दोपहर के बज रहे हैं 1, और आज चले तो गए थे, लेकिन सारे काम हमारे पड़े रह गए थे, तो वापस आकर लग गए हैं अपने काम पर। पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, उसके बाद कपड़े भी पड़े थे तो कपड़े धो लेते हैं। और जाने के चक्कर में आज सारे काम जो है लेट लपेट हो रहे हैं, वरना इतने टाइम तक तो हमारे सारे काम हो जाते थे। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद पूरे बर्तन भी धो के रख दिए हैं, और उसके बाद आ गए हैं कपड़े लेकर, कपड़े भी धो के डाल देते हैं। और हमारे एक जो है बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आपके आंगन में जो पेड़ है फूल का, वो कौन सा फूल है, क्या कहा जाता है उसको? तो हमको इस फूल के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमने पूछा था तो बताया घर में कि मालती के नाम से ये फूल है, मालती फूल कहा जाता है। तो इसमें कोई सुगंध नहीं होती, केवल देखने में सफ़ेद सा फूल रहता है, कोई भी सुगंध नहीं होती है। तो यहाँ पर कपड़े हमारे सारे धुल चुके हैं, और ये देखिए मौसम ने कैसी करवट बदली है। और कपड़े धो रहे थे, अभी तक तो हल्की सी धूप थी, और ये देखिए बिल्कुल काले काले से बादल आ गए, और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। तो लग ही नहीं रहा था कि कपड़े हमारे रुक पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने फैला दिए थे, और मौसम को देखकर लग रहा था कि जमकर बारिश होने वाली है। तो दोस्तों छत पर हम आए थे कपड़े फैलाने के लिए, और सोचा था रसोई की जो है मरम्मत करेंगे, जो हमारी दीवार टूटी हुई है उसकी मरम्मत करेंगे, लेकिन मौसम को देखकर तो नहीं लग रहा है कि आज हो पाएगा। ये हमारी दीवार है जो तोड़ी गई है, क्योंकि ये ना यहाँ से इसने दर्रा दे दिया था, बिल्कुल अलग सी लग रही थी, और ख़तरा भी था क्योंकि चारू इस पे जो है लटका करती थी, तो कभी भी गिर सकती थी। तो हम लोगों ने सोचा इसको गिरा के दूसरी नई बनाएंगे। कल हम लोगों ने जो सफाई की थी, ये देखिए छत साफ हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये 3 गमले हैं जो रखे गए हैं, अंदर रखे गए हैं, ये पौधे लगाए जाएंगे। और हमारे दोस्त कमेंट करते हैं कि जराकुश क्या होती है, तो ये जराकुश का पौधा है जो चाय में डालते हैं हम लोगों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ भी कई कमेंट आए थे कि किसी किसी के यहाँ कुछ और नाम से भी जाना जाता है, तो ये है जराकुश के पौधे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। मिट्टी आ गई है और पानी भी बरसने लगा है, तो थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर लगेंगे। और आज फिर बारिश ने जो है डरा दिया था, हम तो सोच रहे थे कि शायद आज ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जो है पानी बंद हो चुका है। हवा चली थी तो बादल सारे उड़ गए हैं, तो अभी तो पानी नहीं बरस रहा है। तो हम जुट गए हैं अपने काम में, और ये मिट्टी लाई गई है, मिट्टी ये लेकर आए हैं सुबह, तो हमने सोचा चलो इसको लगा देते हैं वरना ये सूख जाएगी। तो हमारे काम जो है शुरू हो गए, और ये दीवार हम पूरी कर देते हैं ईंटों से। तो ईंटें हमने पानी डाल के साफ कर लिए थे, और उसके बाद ये मिट्टी लगा के ये ईंटें रखते जाएंगे अपने हिसाब से।
और जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है ना, तब तक किसी काम में मन ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कोई काम हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। तो कल लगे थे किचन में, तो पहले हमारी जो है रसोई साफ हो गई है और आज ये दीवार बन जाएगी। सोचा तो और भी था कि पूरी दीवार को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन जो है मिट्टी हमारी कम पड़ गई है। और ये यहाँ पर हम बना रहे हैं डिजाइन। और ये डिजाइन हमने पहले गाँव में देखी है कि जब गाँव में कच्ची रसोई होती थी ना, तो ऐसे ही डिजाइन बनती थी और बहुत अच्छा लगता था देखने में। तो हमने अपने हिसाब से पहले बनाने की कोशिश की है। तो जैसी भी बनी हमने बना दी है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको। तो डिजाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वैसे जैसे हमको बनानी है वैसे हमने बना दी है। उसके बाद जो बची हुई मिट्टी थोड़ी सी बची थी वो दीवार पे लगा देते हैं, बराबर कर देते हैं, ताकि और मिट्टी आएगी तब करेंगे। कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ी सी मिट्टी अभी कम पड़ गई थी, तो अभी ये चिकनाई नहीं, ऊपर से नहीं लगाई, वो कल करेंगे। और हमने थोड़ी सी ये डिज़ाइन बना दी है। हमने देसी रसोई में देखी है ऐसी डिज़ाइन, गांव में अक्सर पहले बनती थी जब रसोई होती थी, तो हमने बनाने की कोशिश की है। पता नहीं अच्छी बनी है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। तो मिट्टी का काम हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो दीवार है इसके ऊपर भी लगानी है और मिट्टी ख़त्म हो गई है, तो मिट्टी कल आएगी। और अभी ये देखिए पूरी सब हाथों पैरों में सब मिट्टी लग गई है, पूरी साड़ी भी बर्बाद हो गई है। तो नीचे जाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और अगर मिट्टी होती तो काम और भी होता, लेकिन ख़त्म हो गई है। और हमारी दीवार जो है कंप्लीट हो चुकी है पूरी। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।